दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 23वीं किस्त फाइनल हो गया और सबसे बड़ी खबर है, सरकार किसानों को 5,000 रुपये खेती करने के लिए देगी। आप सभी किसान भाइयों को मालूम है कि खाद बीज के लिए किसानों को काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ती है और सरकार ने खाद बीज के लिए किसानों को आज सबसे बड़ी खबर दे दिया है कि भाई किसानों को 5,000 रुपये खाद बीज के लिए दिए जाएंगे। सबसे बड़ी खबर यहाँ पर नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा है, द हनेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिलीज द 22 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम 13 मार्च 2026। मतलब दोस्तों यहाँ पर 23वीं किस्त का डेट जो था वो फाइनल कर दिया गया है। 15 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक पैसा दिया जाएगा। कब से? 23वीं किस्त का पैसा किसानों को 15 जून से लेकर 18 जुलाई तक का उनके खाते में पैसा आ जाएगा। मतलब सरकार ने साफ कहा है कि भाई 15 जून से लेकर आपको 18 जुलाई तक का जितना भी पैसा है आपको दे दिया जाएगा। तो आप समझिए सरकार की ओर से जो जानकारी आई है बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और सरकार ने कहा है कि जिस तरह हर बार किसानों को पैसा दिया गया है उस तरह इस बार भी किसानों को पैसा सही समय पर और सही अनुमान पर दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है, KYC इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर्ड फार्मर OTP बेस्ड KYC अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल। दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप एक किसान हैं, आप पीएम किसान योजना का इंतजार कर रहे हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की वेबसाइट पर ही जाकर आप पता कर सकते हैं कि आपको पैसा दिया जाएगा कि नहीं और अब तक आपके खाते में कितना पैसा आया ये भी दिखा दिया जाता है। क्योंकि सरकार के पैसा 4 महीने पर दिया जाता है तो अब तक किसानों को 4 महीना पूरा नहीं हुआ कि किसानों को दे दिया जाए, लेकिन 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच आ जाएगा और उन किसानों को इस बार 5,000 रुपये दिए जाएंगे खाद बीज के लिए, जो एक किसान है और जो सरकार के उन नियमों का पालन किए हैं जिन नियमों के बारे में सरकार ने उन्हें कहा था। मतलब सरकार ने आपको जिन नियमों के बारे में कहा था, अगर आप वो नियमों को मान लेते हैं, उन नियमों का पालन कर लेते हैं तो भाई आप पीएम किसान योजना का 23वीं किस्त का लाभ बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के पा सकते हैं। तो पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ जानकारियाँ लिखी है जो समझा देता हूँ। लिखा है, द हनेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिलीज द 22 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम 13 मार्च 2026 फ्रॉम गुवाहाटी असम। मतलब दोस्तों बताया जा रहा है कि सरकार किसानों का पैसा किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 13 मार्च के दिन दिया था और 13 मार्च के बाद 15 जून को पैसा आ सकता है क्योंकि 4 महीना कंप्लीट हो जाएगा। और ये पैसे किसानों को असम के गुवाहाटी से दिया गया था। मतलब असम एक राज्य है, गुवाहाटी एक जिला है, वहाँ से सरकार किसानों के खातों में एक रिमोट के माध्यम से करोड़ों किसानों के खातों में पीएम किसान योजना का पैसा जारी की थी। और हम नीचे की तरफ चलते हैं, जो यहाँ पर और जानकारियाँ लिखा उसके बारे में बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है, KYC इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर्ड फार्मर OTP बेस्ड KYC अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल और नियरेस्ट CSC सेंटर माई बी कंडक्टेड बायोमेट्रिक बेस्ड KYC। दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप एक किसान हैं, पीएम किसान योजना के पैसे का इंतजार कर रहे हैं तो आप लोग KYC कर लीजिए और KYC के बिना आपको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, चाहे फिर कोई भी किसान हो। तो KYC आपको समय के पहले करना ही पड़ेगा और KYC अगर आप लोग कर लिए तो आपको पैसा दिया जाएगा और अगर आप लोग KYC नहीं किए तो आपको नहीं दिया जाएगा। साथ ही KYC करने के लिए OTP के माध्यम से यानी मैसेज के माध्यम से कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है। आपके मोबाइल पर एक आधार से जो लिंक होगा उस पर मैसेज आएगा और उस मैसेज को आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे तो आपका KYC सफलतापूर्वक बिना किसी प्रॉब्लम और बिना किसी झिझक, बिना किसी दिक्कत के हो जाएगा। साथ ही बताया जा रहा है एक बात और, अगर आप मोबाइल से नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए एक और ऑप्शन है, ऑनलाइन घर बैठे कर ले। ऑनलाइन नहीं हो पाता आपसे, कोई बात नहीं, नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाएँ जहाँ पर ऑनलाइन का काम होता है, CSC सेंटर जिसे बोला जाता है, और वहाँ से जाकर आप लोग ये कार्य कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सरल है। आपसे 50-100 रुपया चार्ज लिया जाएगा और आपका करके दे दिया जाएगा। तो ऐसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक वाकई के लाभार्थी हैं, आप वाकई के एक किसान हैं, तो आप खुद ना करें, आप नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर ही जाकर करवाएं। इससे होगा ये दोस्तों कि कोई दिक्कत नहीं होगा। वो जब वो करेगा KYC तो वो सब कुछ जानकारी सही ढंग से, सही तरीके से करेगा। तो होगा ये कि उसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अगर आप स्वयं करेंगे तो आपके मन में एक डर सा और सहमा सा आप रहेंगे कि शायद कोई गलती ना होगी, कोई गलती ना हो गया होगा, या हमारा हो पाया KYC कि नहीं हो पाया। तो जब तक आपके खाते में पैसा नहीं आ जाएगा, जबकि आपके मन में एक अलग प्रकार का ही डर बना रहेगा। तो सरकार ने कहा यही सब को देखते हुए आप KYC कर सकते हैं, कर लीजिए, कोई बात नहीं है। अगर गलती भी होगा तो अगली बार सुधर जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं भाई तो जाइए आप KYC कर लीजिए, मोबाइल से कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 100% रियल ट्रिक है, कर सकते हैं। सरकार चाहती है कि किसान स्वयं करें, किसान ना जाए। इसकी वजह से पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका अपडेट दिया है। साथ ही न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन अपडेट मोबाइल नंबर, कोई किसान अपडेट मोबाइल नंबर करना चाहते हैं तो कैसे करेगा? दोस्तों यहाँ पर लिखा है अपडेट मोबाइल नंबर। इस अपडेट मोबाइल नंबर के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार ऑप्शन खुल जाएगा और अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करके यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नंबर अपना दर्ज कर देंगे और यहाँ पर एक कैप्चा है, देखिएगा, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर डाल देंगे तो ये आपको बाकायदा दिखा देगा, बता देगा कि भाई आपका मोबाइल नंबर अपडेट है, इससे पहले कौन सा नंबर है। और अगर आप कन्यू रजिस्ट्रेशन नंबर अपने नहीं जानते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है कन्यू रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर क्लिक कीजिए और जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा आप अपना मोबाइल नंबर डालिए जो आपके आधार से लिंक होगा। और जैसे आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपके आधार से लिंक होगा तो ये कैप्चा कोड डालेगा और यहाँ पर आ जाएगा। कोई बात नहीं, आप मोबाइल नंबर नहीं डालना चाहते, यहाँ पर आधार का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। अब जैसे आधार के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से फिर से आपसे पूछेगा इंटर योर आधार, तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज कर देना है।
और ये कैप्चा कोड डाल देना है और यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ जाना है। आपको एक OTP आएगा, आप OTP को दर्ज कर देंगे, आपका कैप्चा कोड भर जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा दिया जाएगा जिसको लेकर आना है और डायरेक्टली आपको लाकर कुछ भी नहीं करना, सिंपल सरल तरीके से ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो लिखा है इस पर क्लिक करना है और क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ जाना है। ये बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप एक गलत किसान हैं, गलत तरीके से PM किसान योजना का लाभ ले रहे हैं तो भाई यहाँ पर ऑनलाइन रिफंड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक जानकारी और लिखा है कि अगर भाई स्टेट में दूसरे रहने वाले हैं आप तो इससे स्टेट ट्रांसफ़र अपना कर सकते हैं कि भाई हम अभी इस राज्य से छोड़कर दूसरे राज्य में रहने जा रहे हैं। और अगर आपके अपडेट में कोई मिसिंग हो गया है, कोई गड़बड़ हो गया तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ से जो कैप्चा आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाउनलोड किए थे और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लाकर आधार नंबर डालेंगे और कैप्चा कोड भरेंगे और OTP आएगा। सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। या तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आप डाल दीजिएगा और आगे की तरफ बढ़ जाइएगा। दोस्तों एक बात बता देता हूँ, PM किसान योजना में अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको चाहिए। अगर वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास रहता है तो आपको कोई भी घबराने की OTP की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, आपका काम होता रहेगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर दोस्तों ज़रूरी भी है क्योंकि भाई किसान भाइयों के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर काफ़ी ज़रूरत है। रजिस्ट्रेशन में ही आपका पूरा बायोडाटा रहता है PM किसान से जुड़ा। और अगर आपको एडिट, जैसे अभी आपने अप्लाई कर दिया PM किसान योजना में, आप चाहते हैं कि हम भाई एडिट अपडेट सेल पर करने, मतलब हमें कोई गड़बड़ हो गया, हम ये एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आधार नंबर ऑप्शन आएगा। अगर आपने एड्रेस या कुछ भी गलती किया तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और एक कैप्चा कोड डालेंगे, गेट सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सर्च किया इस पर क्लिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। अभी हम दिखा देते हैं। आधार नंबर यहाँ पर डालना है, ये देखिएगा, ये आधार नंबर डालना है, ये कैप्चा कोड डालना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और आगे की तरफ बिना किसी दिक्कत, बिना किसी प्रॉब्लम के आप लोग बढ़ जाएंगे, जो कि सरल तरीके से आपको दिखा देगा। अब देखिए आप लोग, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करना, क्योंकि हम इसी प्रकार अपडेट आप लोग को देते हैं। हमारा मकसद किसानों को जागरूक करना है। हमारा ये मकसद नहीं है कि कोई भी किसान परेशान हो, क्योंकि कोई भी किसान परेशान होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी जानकारी आपको अपडेट के हिसाब से बताई गई है। और प्रधानमंत्री किसान योजना का पैसा 4 महीने पर किसानों को दिया जाता है। अब तक सरकार की ओर से ये पैसे किसानों को 22 बार दे दिए गए हैं। अब सभी किसान 23वीं किस्त का इंतजार लगातार बेसब्री से कर रहे हैं। हालांकि 23वीं किस्त का भी डेट पूरा होने वाला है। कभी भी किसी भी क्षण सरकार आपको ये राशि दे सकती है। और ये लाभार्थी सूची के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भाई यहाँ से आपसे 5 चीज़ मांगेगा लिस्ट में नाम देखने के लिए। तो आप देख लीजिएगा, अपना भर लीजिएगा। वैसे तो मुझे लिस्ट में नाम दिखाना नहीं है क्योंकि मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही यहाँ पर डिस्क्लेमर चेतावनी देख लीजिए, चेतावनी के बारे में बताया गया है। तो चेतावनी देखिए, पूरा चेतावनी आपको बताई गई है, सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाया गया। अगर आप ये चेतावनी के बारे में देख लेते हैं, सब कुछ सही तरीके से देख लेते हैं, भाई कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री किसान योजना का पैसा प्रत्येक 4 महीने पर किसानों के खातों में आता है और अब तक 22 बार किसानों को मिल चुका है। अब सभी किसान 23वीं किस्त का इंतजार लगातार बेसब्री से कर रहे हैं। जल्दी सरकार उन सभी किसानों का इंतजार भी खत्म करेगी और जल्दी उनके खाते में पैसा भी जारी करेगी। और वेरिफिकेशन आप कर लीजिएगा। अगर आपका किसी कारण से रुक गया, किसी कारण से आपका नहीं हो पाया है तो भाई वेरिफिकेशन पूरा कीजिए। वेरिफिकेशन पूरा करने के बाद बहुत ही सरल तरीका है जो कि आप घर बैठे अपने हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी जानकारी हमने सरकार की तरफ से आई थी हमने आपको दिखा दिया। अगर इसमें कोई भी जानकारी या कोई भी अपडेट आपको समझ में नहीं आया, पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको हर सवालों का जवाब दें और कोशिश करेंगे कि आपको वही जवाब दें जो आपकी ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से अगर जवाब मिल जाएगा तो अच्छी बात है। और अगर कोई बात नहीं, ज़रूरत के हिसाब से नहीं जब सवाल मिलेगा तो भी आप देख लीजिएगा खुद। अगर चेक कर ले हैं तो खुद किसान है तो समझ जाएंगे।